हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। बच्चों देखिए, हाल ही में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया है कंपनी। इस चैप्टर के अंदर कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने कंपनी क्या होती है, कंपनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके अलावा अंश क्या होता है, अंश कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को सीख लिया है। बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो है अंश पूंजी क्या है और अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। चलिए अधिक समय न लेते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है अंश पूंजी क्या होती है। अंश पूंजी जिसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आइए देख लेते क्या होती है। कंपनी को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने एवं व्यवसाय का संचालन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी स्वयं पूंजी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसके लिए कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है। अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि अंश पूंजी कहलाती है। जी हाँ बच्चों, कोई भी व्यापार जो हम लोग शुरू करते हैं उसके अंदर पूंजी की ज़रूरत होती है। और आप सबको हमने बताया कि कंपनी की जो पूंजी होती है छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है। इन अंशों को निर्गमित करके कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करती है। इसीलिए इस तरह एकत्रित पूंजी को हम लोग अंश पूंजी कहते हैं। और आसान शब्दों में और संक्षिप्त में कहे तो अंशों के निर्गमन द्वारा एकत्रित पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। राइट। चलिए अब ये कितने प्रकार की होती है जानिएगा आप लोग। नंबर 1 अधिकृत पूंजी, नंबर 2 निर्गमित पूंजी, नंबर 3 प्रार्थित पूंजी, नंबर 4 याचित पूंजी, नंबर 5 प्रदत्त पूंजी और नंबर 6 आरक्षित या संचित पूंजी। जी हाँ बच्चों, यहाँ प्रार्थित पूंजी को आवेदित पूंजी भी आप लोग कह सकते हैं, याचित पूंजी को मांगी गई पूंजी भी कह सकते हैं, प्रदत्त पूंजी को चुकता पूंजी भी कह सकते हैं। ठीक, अब इनको हम लोग 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे ताकि आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए और एग्ज़ाम में यदि कोई क्वेश्चन इनसे संबंधित आता है तो उसको आप आसानी से अटैम्प्ट कर सके। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है अधिकृत पूंजी क्या है। इंग्लिश में ये ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। देखेंगे अधिकृत पूंजी क्या होती है। अधिकृत पूंजी कंपनी की अधिकतम अंश पूंजी होती है जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है। इसे पंजीकृत पूंजी या नाम मात्र की पूंजी भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, अधिकृत पूंजी वो पूंजी होती है जिसकी स्वीकृति कंपनी ने गवर्नमेंट से ली होती है और ये अधिकतम अंश पूंजी होती है। मीन्स कंपनी इस पूंजी से अधिक के अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती। राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गमित पूंजी क्या है। जी हाँ बच्चों, अधिकृत पूंजी के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी इसको इंग्लिश में हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा क्रय करने के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का एक भाग अथवा उसके बराबर तक हो सकती है, किंतु अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। जी हाँ बच्चों, जो अधिकृत पूंजी होती है आवश्यकता अनुसार कंपनी इसको पूरी पूंजी के लिए अंशों का निर्गमन कर सकती है या इसके किसी भाग के लिए अंशों का निर्गमन कर सकती है, किंतु अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी के लिए अंशों का निर्गमन कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। क्लियर? गुड।
चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रार्थित पूंजी की। जी हाँ बच्चों, पहले नंबर पे अधिकृत पूंजी आती है, दूसरे पे निर्गमित पूंजी आती है, उसके बाद आती है प्रार्थित पूंजी। जी हाँ, प्रार्थित पूंजी को इंग्लिश में हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। इसे आवेदित पूंजी भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रार्थित पूंजी का दूसरा नाम आवेदित पूंजी है। यह पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग होती है जिसे क्रय करने के लिए जनता द्वारा आवेदन दिया जाता है। यह निर्गमित पूंजी का एक हिस्सा अथवा उसके बराबर तक हो सकती है, किंतु निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। जी हाँ बच्चों, पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी द्वारा जनता को क्रय करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसको हम लोग निर्गमित पूंजी कहते हैं। और निर्गमित पूंजी का वो हिस्सा जिसके लिए जनता क्रय करने के लिए आवेदन करती है उसको हम लोग प्रार्थित पूंजी कहते हैं। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी के बराबर हो सकती है या उसका कोई हिस्सा हो सकती है, पर उससे अधिक नहीं हो सकती है। आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, याचित पूंजी से आपका क्या आशय है? याचित पूंजी को इंग्लिश में हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा मांग लिया जाता है याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी कहलाती है। प्रार्थित पूंजी का जो भाग कंपनी द्वारा नहीं मांगा जाता है वह अयाचित पूंजी कहलाती है। याचित पूंजी प्रार्थित पूंजी का एक भाग अथवा उसके बराबर तक हो सकती है, किंतु प्रार्थित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। जी हाँ बच्चों, जो प्रार्थित पूंजी होती है अब देखिए, प्रार्थित पूंजी का जो भाग कंपनी द्वारा मांग लिया जाता है उसको हम याचित पूंजी कहते हैं, और जो भाग कंपनी द्वारा नहीं मांगा जाता उसको हम लोग अयाचित पूंजी कहते हैं। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो याचित पूंजी है अब वो प्रार्थित पूंजी के बराबर हो सकती है या उसका कोई हिस्सा हो सकती है, पर उससे अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट, प्रदत्त पूंजी से क्या आशय है? जी हाँ, प्रदत्त पूंजी जिसको इंग्लिश में हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग अधिकृत पूंजी की बात करते हैं, उसके बाद निर्गमित पूंजी की बात करेंगे, उसके बाद प्रार्थित पूंजी की बात करेंगे, देन उसके बाद याचित पूंजी आती है और उसके बाद प्रदत्त पूंजी आती है। अब प्रदत्त पूंजी क्या होती है पढ़े एक बार। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी का वह भाग है जिसका अंशधारियों ने भुगतान कर दिया होता है। प्रदत्त पूंजी की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है: याचित पूंजी माइनस याचनाओं पर ब्याज बराबर प्रदत्त पूंजी। जी हाँ बच्चों, हमारी जो प्रदत्त पूंजी होती है वो याचित पूंजी का कोई हिस्सा हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। कभी कभी याचनाओं पर कुछ बकाया होता है, इस कंडीशन में प्रदत्त पूंजी की गणना हम लोग नीचे दिए गए सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। याचित पूंजी मीन्स जितनी पूंजी आप कंपनी द्वारा मांगी गई है माइनस जितना याचनाओं पर जनता ने पैसा नहीं पे करा है, इसको जैसे माइनस करेंगे तो जो शेष आएगा वो हमारी प्रदत्त पूंजी कहलाएगी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट,
जी हाँ, आरक्षित या संचित पूंजी क्या है? जी बच्चों, ये अंश पूंजी का लास्ट प्रकार है। इंग्लिश में हम इसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। आरक्षित पूंजी का आशय संपूर्ण अयाचित पूंजी या अयाचित पूंजी के उस भाग से है जो कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगा जा सकता, अर्थात केवल कंपनी के समापन की दशा में ही मांगा जा सकता है। प्राय ऐसी पूंजी का प्रावधान ऋणदाताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। समझ में आओगे आप लोगों को? बच्चों देखिए, आरक्षित पूंजी की जब भी हम लोग बात करेंगे, ये अयाचित पूंजी होती है जिसको कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगा जा सकता, केवल और केवल कंपनी के समापन की दशा में इसको मांगा जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और हमारा बनता है। देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग रिजर्व कैपिटल पढ़ चुके हैं। एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा, कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। जी हाँ, तो हम लोग एक क्वेश्चन और बनाते हैं जो कि है संचिती पूंजी तथा पूंजीगत संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं और आप लोगों को ये क्लियर भी होना चाहिए कि हमारे पास दो टर्म है, एक है रिजर्व कैपिटल और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। अब दोनों में क्या अंतर है आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। वही समझने और समझाने के उद्देश्य से यहाँ अंतर के आधार तैयार किए गए हैं। इससे आप लोगों को दोनों में अंतर बनाना आसान हो जाएगा। चलिए, पहला जो अंतर का आधार है वो अर्थ। संचित पूंजी, इंग्लिश में हम इसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं, और पूंजीगत संचय इसको हम लोग इंग्लिश में कैपिटल रिजर्व कहते हैं। संचित पूंजी की बात करते हैं पहले हम रिजर्व कैपिटल की। अयाचित पूंजी का वह भाग जिसकी मांग कंपनी द्वारा केवल कंपनी के समापन की दशा में की जा सकती है, संचित पूंजी कहलाता है। क्लियर? जबकि पूंजीगत संचय की बात करें, पूंजीगत लाभों से बनाए जाने वाला संचय पूंजीगत संचय कहलाता है। नंबर 2, निर्माण। अयाचित पूंजी के संपूर्ण भाग या कुछ भाग को कंपनी के जीवन काल में न मांग कर संचित पूंजी का निर्माण किया जाता है। जबकि पूंजीगत संचय की बात करें, पूंजीगत लाभों से पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है। अब ये पूंजीगत लाभ क्या होते हैं हमने ब्रैकेट में समझाया आप लोगों को। जैसे स्थायी संपत्तियों की बिक्री या पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ। इसके अलावा अपहरित अंशों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ। अब क्या होते हैं अपहरित अंश, ये हम आपको आने वाली क्लास के अंदर समझाएंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद थर्ड है हमारे पास विशेष प्रस्ताव। संचित पूंजी निर्माण के लिए विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ, अनिवार्यता। कंपनी द्वारा संचित पूंजी निर्माण अनिवार्य नहीं होता है, जबकि पूंजीगत लाभ होने पर पूंजीगत संचय निर्माण अनिवार्य होता है। फिफ्थ, आर्थिक चिट्ठे में दर्शाना। संचित पूंजी को आर्थिक चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय को आर्थिक चिट्ठे में संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। लास्ट, उपयोग।
संचित पूंजी का उपयोग केवल कंपनी के समापन की दशा में ही किया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय की यदि बात करी जाए, इसका उपयोग कंपनी के जीवन काल में पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने या बोनस अंशों के निर्गमन हेतु किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर होता है समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते अगले क्लास के अंदर। तब तक खूब पढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए।